Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 134 जिस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सेशन 24 में इनरोल किया था और सेशन 25 में इनरोल किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल है। ठीक है, और जिन लोगों ने जुलाई 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उन लोगों के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं असाइनमेंट को बनाने के लिए। इनने बोला गया है कि भाई असाइनमेंट को अच्छी तरह पढ़ो, जिस भी यूनिट में से आपका असाइनमेंट है उसी में से आप आंसर लिखो। ठीक है, और आपके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो भी आपको क्या है, क्लियरली लिखना है। आप अपने आंसर के साथ सेटिस्फाई हो जब भी आप उसको क्या है सबमिट करो। ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा। इसमें आपके 3 सेशंस हैं जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, असाइनमेंट 2 में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे एंड असाइनमेंट 3 में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जो असाइनमेंट 1 है जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा रीजनलिज्म को एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके क्रिटिकल एग्जामिनेशंस लिख दो। कुछ जैसे कि मैंने लिखे हुए, देखो टू द पॉइंट लिखे हैं, पहले मैंने इसकी हेडिंग लिखी और फिर उस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन किया है और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, जो भी पॉइंट है मैंने उसमें क्या है उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आप क्रॉस कटिंग क्रिटिसिज्म लिख सकते हो इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी आपका 20 मार्क्स करेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स है। ठीक है, तो लिबरल अप्रोच को मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने कुछ इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि पहले मैंने क्या है एक हेडिंग लिखी है। ठीक है, फिर उस पॉइंट को क्या है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है। ठीक है, फिर मैंने इसकी कुछ थ्योरीज लिखी हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, फिर मैंने इसकी स्ट्रेंथ्स लिखी है, फिर क्रिटिसिज्म लिखा है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 2 जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द रोल ऑफ नेशन स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नेशन स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर उसको क्या है डिफरेंट उसके जो भी फंक्शंस वगैरह हैं उसको मैंने क्या है एक्सप्लेन किया है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मैंने पॉइंट्स लिखे हैं फिर उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट टेंडेंस ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपकी 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप 250 वर्ड से ज़्यादा ही लिखे, कम ना हो। ठीक है, रीजनलिज्म को मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके कुछ सिग्निफिकेंट्स लिखे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट मैंने उसके सारे सिग्निफिकेंट्स लिखे हैं। मैंने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए क्या है हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रिफॉर्म्स ऑफ यूएनसी इन द 21st सेंचुरी। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया है यूएनएससी होता क्या है। ठीक है, फिर उसके कुछ एरियाज बताए हैं जहाँ पे उनने क्या है रिफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है टू द पॉइंट लिखना है आपको विद एग्जाम्पल, इसमें मैंने लिखा हुआ है हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3 जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स और ईच क्वेश्चन आपका क्या है 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाइपोलर सिस्टम जो कि आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बाइपोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके कुछ की फीचर्स लिखे हैं मैंने, टू द पॉइंट लिखे हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट फिर उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपियन यूनियन। ये भी आपका 6 मार्क्स करेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन बताना है कि होता क्या है, फिर उसके कुछ की फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है, ये भी आपका 6 मार्क्स करेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ट्रस्टशिप काउंसिल को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके की फीचर्स लिखे हैं कि भाई इसके क्या क्या फीचर्स हैं।
नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पावर, ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके कुछ की फीचर्स लिखे हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में एडवांटेजेस भी लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीलिटरलिज्म, ठीक है, जो कि आपका 6 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। तो मल्टीलेटरलिज्म को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके फीचर्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें एडवांटेजेस भी लिखे हैं, क्रिटिसिज्म भी लिखा है, ठीक है। देखो भाई हर क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है, एक सेंस होती है। सबसे पहले जो भी पूछा गया आप उसको एक्सप्लेन करो, जैसे बाइपोलर सिस्टम पूछा है तो सबसे पहले क्या है ये लिखो कि बाइपोलर सिस्टम आपका होता क्या है, फिर उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, ठीक है, सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, उसके कैरेक्टर्स लिख सकते हो। तो क्या है उसमें जो भी आप लिखोगे, जैसे आप एडवांटेजेस लिख रहे हो तो पहले उसके सब पॉइंट बनाओ एक, फिर उस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन करो, ठीक है। उससे क्या है कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो भी आपका असाइनमेंट चेक करेगा या फिर आप एग्जाम में भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना मेरा ग्रुप और मेरे को डीएम कर देना, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है असाइनमेंट में तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।